सुप्रभात साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में आज हम देखेंगे विदेशी जाति से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले दो वीडियो में हमने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति और वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की है। ये इस प्रकार से हम आज चौथे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है, ये राजपूतों की उत्पत्ति का कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, पर सर्वाधिक मान्य कौन सा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी वो आया नहीं है, आगे आएगा। तो ये विदेशी जातियों से उत्पत्ति की जब भी हम बात करें तो इतिहासकारों में सबसे पहले नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड है, ये कर्नल जेम्स टोड एक पुस्तक लिखते हैं जिसका हम सभी को पता रहता है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है। ये राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। और विदेशी जाति कौन से हैं? शक अथवा इन्हीं को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सीथियन कहते हैं। शक अथवा सीथियन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। देखिए, कर्नल जेम्स टोड है जो अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग उत्पन्न हुए, राजवंश उत्पन्न हुए, वो मध्य एशिया से हुए, चाहे वो कहां के भी रहे हो। ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और हमारे यहां मध्य एशिया से शक और सीथियन आए और उन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये कहते हैं। देखिए साथियों, हमने अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसमें हम जब देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि अग्निकुंड के सिद्धांत के समर्थक भी कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। क्यों है कर्नल जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं किए गए वंश, परंतु जो पहले से विद्यमान थे उनको पवित्र किया गया। और इनका यही मानना था कि शक और सीथियन जो मध्य एशिया से भारत में आए थे और भारत में आने के बाद वो उन्होंने यहाँ की कला संस्कृति को अपना लिया था पूरी तरह से और यहाँ ही रच बस गए थे, तो फिर उनको पवित्र किया गया उससे। यानी राजपूतों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड के अनुसार किससे हुई है? शक अथवा सीथियन से हुई है। ऐसे ही इस पुस्तक के संपादक थे दूसरे व्यक्ति की हम बात करें तो विलियम क्रुक। विलियम क्रुक हैं। ये विलियम क्रुक भी एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं और इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका संपादन किया है। ये विलियम क्रुक कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है शक अथवा सीथियन वह हूणों से हुई है। शक सीथियन अथवा किससे हुई है? हूणों से हुई है। तो विलियम क्रुक भी इसे विदेशी जाति से उत्पत्ति का मानते हैं। यानी पहले व्यक्ति कौन होगी विदेशी जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत में? कर्नल जेम्स टोड। दूसरे व्यक्ति होगी विलियम क्रुक। और इसी तरह से हम तीसरे व्यक्ति की बात करें तो तीसरे व्यक्ति है वी ए स्मिथ। कर्नल जेम्स टोड के बाद में ये ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, विदेशी जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं। वी ए स्मिथ है, इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई है। हूणों की संतान कहते हैं ये। किनको कहते हैं हूणों की संतान? राजपूतों को। वी ए स्मिथ ने क्या कहा है? हूणों की संतान का है, अथवा राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताया है? हूणों से बताया है वी ए स्मिथ ने। तो यहां देखिए, ध्यान रखना है मित्रों, शक अथवा सीथियन से जो कर्नल जेम्स टोड बताते हैं, या एक बात और ध्यान रखनी है कि इन्होंने बड़े तार्किक आधार देने का प्रयास किया, परंतु वो तार्किक नहीं था। ये ध्यान रखेंगे। तार्किक आधार यहाँ क्या देने का प्रयास किया था टोड ने कहा था जैसे शक सीथियन में सती प्रथा है,
अस्त्रों की पूजा है, अश्वमेध यज्ञ है, स्त्रियों का स्थान है। ऐसी बहुत सी जो प्रथाएं हैं वो शक, सीथियन और राजपूतों में समान है, इसलिए मूल रूप से ये शक सीथियन से ही उत्पन्न हुए हैं। ये उदाहरण दिए थे टोड ने, और यहां स्मिथ ने इनको क्या कहा है, हूणों की संतान कहा है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम विद्वान की बात करें तो हम बात करेंगे कनिंघम की। कनिंघम है, ये कनिंघम क्या करते हैं, कनिंघम राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताते हैं, यूची। यूची किसको कहते थे, कुषाणों को। कुषाण जो जाति है अथवा यूची है, इनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये कनिंघम कहते हैं। तो यहां ये ध्यान रखना है साथियों कि कनिंघम ने जो आधार बनाया है वो 978 ईस्वी 978 ईस्वी का ब्रोंज है, यहां का ताम्र पत्थर था, और ब्रोंज गुर्जर का ताम्र पत्थर है। ये ब्रोंज गुर्जर नामक स्थान है, यहां का जो ब्रोंज गुर्जर का ताम्र पत्थर है 978 ईस्वी का। इसके आधार पर कनिंघम कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, राजपूतों की जो उत्पत्ति होती है वो यूची अथवा कुषाण जाति से होती है। तो इस तरह से विदेशी जातियों की जब भी हम बात करते हैं तो विदेशी जातियों की बात करने में सबसे प्रमुख ये 4 विदेशी नाम आते हैं, और इसके साथ एक भारतीय नाम आता है। भारतीय नाम कौन सा है, भारतीय नाम है D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर जो हैं ये क्या कहते हैं, ये देखिए साथियों, एक तो अपनी ब्राह्मण से उत्पत्ति के सिद्धांत में ये बताया है कि D.R. भंडारकर ने क्या माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। और ब्राह्मण भी कौन से है, विदेशी ब्राह्मण है। तो एक तो इन्होंने मत दे दिया था कि विदेशी ब्राह्मणों से, साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया D.R. भंडारकर ने अपनी दूसरी मत में कि हमारे यहां जब हूण आए, कौन आए, हूण, तो हूणों के साथ एक खज जाति आई है। खज जाति थी वो मध्य एशिया से आई, और ये खज जाति ही बाद में किस में रूपांतरित हो जाती है, गुर्जर में रूपांतरित हो जाती है। यानी खज जाति से ही गुर्जर की उत्पत्ति हुई, यानी गुर्जर पतियार वंश की उत्पत्ति हुई। तो डॉक्टर भंडारकर है, इनके 2 मत रहते हैं, एक तो विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए राजपूत, और दूसरा हूणों के साथ एक अन्य खज जाति आई थी, और इस खज जाति से गुर्जर उत्पन्न हुए, और बाद में ये गुर्जर प्रतिहार नाम से ये क्या है, राजपूत वंश है, ये प्रसिद्ध हुआ। तो ये 5 व्यक्ति हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक बार दोबारा देखें कि कर्नल जेम्स टोड, पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक अथवा सीथियन से हुई है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि राजपूतों और शकों में क्या है कि बहुत सी प्रथाएं समान है, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, और घोड़ों की पूजा है, अस्त्रों की पूजा है, सती प्रथा है, स्त्रियों की स्थिति है, बहुत सी चीजें। यानी ये उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने में विश्वास करते थे, राजपूत भी करते थे, सीथियन भी करते थे, और युद्ध के समय ये युद्ध को एक उत्सव मानकर उसमें बड़े जोर शोर से भाग लेते थे। ऐसा सीथियन में भी था और ऐसा राजपूतों में भी था। बहुत से आधार इन्होंने बताए हैं, ठीक है। इसके बाद में विलियम क्रूक जो जेम्स टोड से संबंधित थे, एनल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के संपादक भी रहे हैं इस पुस्तक के, इन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, सीथियन और हूणों से हुई है। उन्होंने हूण और जोड़ दिया। इसके बाद में वी स्मिथ है, इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में इन्होंने राजपूतों को हूणों की संतान कहा है, यानी उनकी उत्पत्ति किससे मानी है, हूणों से। और इसके बाद में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये 978 ईस्वी के ब्रोच गुर्जर 978 ईस्वी के ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र है, इसके आधार पर बताते हैं। ये ध्यान रखना है, कनिंघम ने आधार किसको माना है, 978 ईस्वी का ब्रोच गुर्जर का ताम्र पत्र, इसको आधार मानकर इन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची अथवा कुषाणों से हुई है। यूची कुषाणों को ही कहते हैं। और भारतीय जो इतिहासकार है डॉक्टर D.R. भंडारकर, ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति एक तो विदेशी ब्राह्मणों से
और दूसरा कहते हैं कि हुणों के साथ एक जाति आई थी खज, और उस खज जाति से ही क्या हुआ था, गुर्जरों की उत्पत्ति हुई थी, जो बाद में गुर्जर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके आलोचक, जो प्रमुख आलोचक हैं इस सिद्धांत के, यानी विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के, देखिए ध्यान रखना है कि विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है राजपूतों की, इसका प्रत्येक भारतीय इतिहासकार तो आलोचक है ही है। इसके अलावा कुछ विदेशी इतिहासकार भी हैं, हालांकि विदेशी इतिहासकार नाम मात्र के हैं, वो ज्यादा इसके पक्ष में रहते हैं, यानी प्रत्येक भारतीय इतिहासकार इसका क्या है, आलोचक है। तो कोई भी नाम आए डॉक्टर डी.आर. भंडारकर को छोड़कर तो हम मान सकते हैं। बाकी इनके मुखर आलोचक रहे हैं वो दो व्यक्ति मुखर आलोचक रहे हैं। एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये इसके मुख्य आलोचक रहे हैं। और दूसरे रहे सीएम वैद्य हैं, ये इस सिद्धांत के आलोचक रहे हैं। तो ये साथियों क्या था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था हमारा विदेशी जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत और इसके समर्थक देने वाले, और ये दो प्रमुख आलोचक है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, कल हम नए सिद्धांत के साथ आएंगे, और आज इतना ही। धन्यवाद साथियों।